20 फरवरी से हरियाणा सरकार का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। प्रदेश के बजट से लोगों को क्या क्या उम्मीदें हैं, इसको लेकर पानीपत से हमारे संवाददाता अनिल सैनी ने बजट को लेकर कारोबारियों से बातचीत की। बजट को लेकर क्या कहना है उनका, सुनाते हैं आपको। हरियाणा सरकार द्वारा बजट पेश करना है, जिसको लेकर सभी लोगों को उम्मीदें हैं। बता दें कि पानीपत एक औद्योगिक नगरी है और इसको लेकर पानीपत के जो व्यापारी हैं उनको कितनी उम्मीदें हैं, क्या कुछ उम्मीदें हैं। हमारे साथ अभी व्यापारी पानीपत के मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। आप बताइए सर, अभी बजट पेश होने वाला है हरियाणा का, तो आप लोगों को इस बजट से क्या कुछ उम्मीदें हैं? देखिए, जैसे ये सबको पता है कि पानीपत जो है वो एक टेक्सटाइल हब है। टेक्सटाइल और ज़्यादातर हमारा जो काम है वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से रिलेटेड है। गवर्नमेंट ने पिछले 3 महीने से कुछ सब्सिडीज़ हमारे को ऑफ़र की हैं, जिसकी वजह से हमारा एक्सपोर्ट बढ़े। ड्यू टू टैरिफ इस समय बिज़नेस के हालात सभी को पता है कि अच्छे नहीं हैं। लेकिन जो सब्सिडीज़ हमारे को गवर्नमेंट ने मेंशन की हुई हैं, पिछले 3 महीने से उनका कोई अपडेट हमारे पास नहीं है। जैसे बैंक में इंटरेस्ट सबवेंशन की एक सब्सिडी है, डीआईसी ऑफ़िस में भी कई सब्सिडीज़ हैं, लेकिन वो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुई हैं। हमारी तो इस बजट में ये स्पेसिफिकली डिमांड है कि जो पॉलिसीज़ गवर्नमेंट कह रही है, उनको इम्प्लीमेंट भी करे। इम्प्लीमेंटेशन एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, बोलने से तो सब कुछ हो ही रहा है, लेकिन अगर वो चीज़ धरातल पे आ जाए, तो वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। व्यापारी को तो तभी फ़ायदा होगा, जब वो इम्प्लीमेंट होंगी। सेकंड क्या है कि इस समय जीएसटी की बातचीत चल रही है। जीएसटी हमारी जितने भी प्रोडक्ट अब इस समय हम कर रहे हैं, वो सारे 5% की सेल पे हैं। लेकिन सर्विसेज़ हैं हमारी और कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, मशीनरी पार्ट्स वगैरह, वो सारे 18% पे हैं। अब अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं उसको और आगे चार्ज करते हैं 5%, हमारा जो जीएसटी है, वो एक्यूमुलेट होता रहता है। उसका सरकार ने ये कहा है कि आप जो है उसका मैनुअल रिफंड अप्लाई करो। मैनुअल रिफंड हम अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर या तो उन्होंने ये कहा है कि आप सेल जो है ज़ीरो दिखाओ और फिर आप अप्लाई करो, या फिर वो आपका एक्यूमुलेट होता रहेगा। तो गवर्नमेंट को एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए कि जो हमारा जीएसटी है वो साथ के साथ हमारे साथ आता है। ये मैं चाहूँगा कि किसी तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो जाए। नाम बता दीजिए। दीपक गुप्ता, गुप्ता रग्स। जी, आप बताइए, आपको किस तरह की उम्मीद है जो हरियाणा सरकार बजट पेश करने का? देखो जी, हमारा तो ये सजेशन है कि जैसे हमारे इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो गया है, हाईवेज कितने अच्छे हो गए, पर शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर ज़ीरो है। जबकि हमारा पानीपत सबसे ज़्यादा टैक्स पे करता है और सबसे ज़्यादा रेवेन्यू क्रिएट करता है। उसके बावजूद भी सेक्टर में इतनी गंदगी है और इतना पानी इकट्ठा होता है और रोड इतनी टूटी हुई है। हमारे सेक्टर में किसी कोई बाहर भी आता है, उसको लाते हुए हमें शर्म आती है, हमें घुमा-घुमा के लाते हैं। जिस डेस्टिनेशन पे उसको ले जाना होता है, तो उसको गलियों में से लेके जाते हैं ताकि वो गली जो ठीक हो वहाँ से लेके जाएँ। और इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक इम्प्रूव नहीं होगा, हमारा ग्रोथ नहीं आएगी हमारे शहर की। लोग होटल में रुकते हैं, अभी हमारा कोई बायर आया हुआ है, दिल्ली में रुकते हैं। यहाँ रुकते हुए हमें शर्म आती है, कहाँ घुमाने लेके जाएँ? कोई जगह ही नहीं है इनको जहाँ बिठाने, घुमाने ले इवन कोई 5 स्टार होटल नहीं है, जबकि इतना रेवेन्यू है 5 स्टार होटल के लिए। इनको स्पेस देना चाहिए, मतलब बूस्ट करना चाहिए लोगों को कि ताकि होटल्स बने। सेकंड जो है, हमारे डाइंग हाउस में क्योंकि एनसीआर में आगे बड़ी प्रॉब्लम आती है। इनको एक तो स्ट्रीमलाइन, जैसे चाइना में सब जगह स्ट्रीमलाइन सेंट्रलाइज्ड है, गवर्नमेंट की तरफ से है। तो ये स्ट्रीमलाइन हमेशा सेंट्रलाइज होना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ। इंडिविजुअल लगाओगे, बॉयलर चलाएंगे, फिर वो पोल्यूशन क्रिएट करेगा। तो अगर स्ट्रीमलाइन सारी एक ही होगी तो पोल्यूशन जो कंट्रोल कर सकते हैं। सेक्टर 25 के प्रधान भी हमारे साथ मौजूद है। आप बताएं, सेक्टर के अंदर किस और आप लोगों को क्या कुछ उम्मीद है सरकार से? सर, इस टाइम तो ट्रैफिक के चलते हुए जो ट्रैप चल रहा है, इसके चलते हुए जो इंडस्ट्री को लॉस हो रहा है, चाहे कोई भी किसी किस्म की इंडस्ट्री है, सब आज परेशान है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि ये अगर हम इसको गृह उद्योग बढ़ाना चाहते हैं या इंडस्ट्री को बढ़ावा देना चाहते हैं, गवर्नमेंट कर भी रही है, बहुत काम कर रही है गवर्नमेंट इस पे। पर इसका जो टैक्स है मशीनरी का, एक तो सब्सिडी बढ़ाई जाए उस पर, मशीनरी में। दूसरा नंबर, मशीनरी का जो टैक्स है वो कम किया जाए। वो हर आदमी 18% टैक्स अफोर्ड नहीं कर सकता। एक तो मशीनरी ज़्यादा बिकेगी, दूसरा लगाने वाला भी, उसको भी उत्साह मिलेगा। तीसरा नंबर, हरियाणा में आज एक चीज़ देखने को आई है कि जितनी भी स्टेटें हैं बाकी, उनमें जो ई व्हीकल हैं उन पे टैक्स नहीं है।
और हमारे हरियाणा में ई व्हीकल पे भी टैक्स लग रहा है, एक वो भी खत्म होना चाहिए, क्योंकि अगर किसी चीज को बढ़ावा देना है, अगर आप सोचते हो कि पोल्यूशन कम करना है, तो ई व्हीकल जरूरी है, तो उस पर राहत भी देनी जरूरी है। तो ऐसे बहुत सी ऐसी हैं जो कि जैसे चाइना है, उनको गवर्नमेंट इतना सपोर्ट करती है, जो ये परेशानी हो रही है टैरिफ की वजह से इंडस्ट्री को, वहाँ उन्होंने गवर्नमेंट ने वेयर हाउस बनाए हुए हैं अपने, जो इंडस्ट्री माल तैयार करती है, वो इंडस्ट्री को कहते हैं भी आप प्रोडक्शन कम ना करो, जो माल बनता है ना, अगर आपका बिकता है, जितना बिकता हो ठीक है, नहीं बिकता तो वेयर हाउस में रख देते हैं गवर्नमेंट के, तो गवर्नमेंट को 75% जो है उनको पेमेंट कर देती है। तो इस करके इंडस्ट्री भी चलती रहती है, गवर्नमेंट का काम भी चलता रहता है, काम रुकता नहीं है, ना तो देश को लॉस होता है, ना व्यापारी को लॉस होता है। ये कुछ ऐसी चीजें हैं, ये गवर्नमेंट को सोचनी चाहिए, ये करना चाहिए। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आपके माध्यम से सरकार को यह सुझाव देना चाहूंगा, भाई जिस तरीके सरकार, जैसे चाइना है, चाइना का कोई भी प्रोडक्ट है वो बहुत चीप होता है, बहुत सस्ता होता है। क्यों होता है? वहाँ की जो चाइना गवर्नमेंट है वो व्यापारी का पूरा सहयोग करती है। हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी महंगी है, हमारे यहाँ सब्सिडी नहीं मिलती, इंटरेस्ट ज्यादा है, तो हम वहाँ कंपटीशन नहीं कर पाते। तो हमारी सरकार को ये सोचना चाहिए। अब आप देख लो, आज आधी फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं शहर की, क्यों? काम चल नहीं रहा, हमारी कॉस्टिंग ही नहीं है, चाइना वाले जो है बड़ा सस्ता प्रोडक्ट दे देते हैं। तो हमें, हमारी सरकार को यह सोचना चाहिए, क्योंकि बिजली है, बिजली हमारी महंगी है। अभी पीछे इन्होंने डबल रेंट उसका कर दिया, सरचार्ज कर दिया और रेट भी बढ़ा दिया, तो कैसे प्रोडक्ट हमारा कॉम्पिटिटिव हो पाएगा? हमारे जो एक्सपोर्टर हैं वो कैसे कॉम्पिटिट कर पाएंगे? तो मैं आपके माध्यम से ये कहूंगा, सरकार को एक एक छोटी छोटी चीजें सब देखनी चाहिए। ये फिक्स चार्ज जो है ना इलेक्ट्रिसिटी का, बहुत ज्यादा इन्होंने डबल कर दिया है, और घरों पे भी कर दिया और इस पे भी कर दिया है। पहले से ही एमएसएमई वाले उसमें है, काफी बहुत ज्यादा एमएसएमई वाले ऐसे स्टेज पे खड़े हैं जो कि वो बैंकों से एनपीए ना हो जाएं। तो इसको देखते हुए पहले तो इनको, सबसे पहले तो जो है ना बिजली बोर्ड को अपना जो है ना, जो फिक्स चार्ज इन्होंने डबल कर दिया उसको कम करे, रेंट जो इन्होंने बढ़ाया है उसका चार्जेस बढ़ाए हैं बिजली के, वो रिवाइज करे जाएं, वापसी करे जाएं। दूसरा, पानीपत की जो इंडस्ट्री है उसको खत्म करने के लिए हमारे पीछे पोल्यूशन डिपार्टमेंट सीपीसीबी वाले बेमतलब के लगे हुए हैं। सारा ट्रैफिक इनका जो है ना, ट्रैफिक का और कंस्ट्रक्शन का वहां पर दिल्ली में पोल्यूशन होता है। हमारे इंडस्ट्री का योगदान जो है ना बिल्कुल भी नहीं आता है, क्योंकि जब देख लो दिवाली के टाइम पे 10 दिन हमारी इंडस्ट्री बंद रही, लेकिन फिर भी जो है ना इन्होंने हमारे ऊपर धक्के से जो है ना ये पोल्यूशन बोर्ड ने नए नए नियम लाद लेते हैं रोजाना। तो उसके लिए या तो एक गवर्नमेंट को चाहिए कि एक तो जो है ना यहाँ पे जो है ना कॉमन बॉयलर का इंतजाम करके और कॉमन बॉयलर से स्टीम प्रोवाइड की जाए। दूसरा, ZLD लगाया जाए, 0 लीटर डिस्चार्ज, ताकि हमारी इंडस्ट्री जो है ना ढंग से चल सके और चाइना का कम्पीट कर सके। नहीं तो चाइना कम्पीट नहीं कर पाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर लोग सब जो है ना बस इम्पोर्ट पे निर्भर हो जाएंगे, सब ट्रेडिंग में आ जाएंगे और इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी, लोगों को रोजगार मिलना खत्म हो जाएगा। जी सर। नटशेल में बात तो यही है कि जो भी पॉलिसीज लाएं, जो भी टैक्सेस लाएं, बिजनेसमैन को सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। हाईएस्ट टैक्स पेयर्स बिजनेसमैन है, हाईएस्ट एम्प्लॉयर्स जो है वो सारे बिजनेसमैन है। अब पानीपत में इंडस्ट्री टेक्सटाइल की है, अगर टेक्सटाइल के अंदर वो टैक्सेस और रिफॉर्म्स ऐसे लाएं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, देन ओनली इट इज वर्केबल कि हम आगे ग्रो कर पाए, वरना स्टैग्नेंट हो चुकी है इंडस्ट्री और लकीर पीट रहे हैं सारे एट द एंड। कब तक सस्टेन करेगी, बहुत टफ है कहना। तो वो जब तक नॉर्म्स ऐसे नहीं आएंगे, टैक्सेस ऐसे नहीं आएंगे कि बिजनेसमैन को कुछ हेल्प मिले ईदर वे, तो ही ग्रोथ हो पाएगी, अदरवाइज ग्रोथ नहीं हो पाएगी। जी, आप क्या हाँ कहना जी, चाहेंगे? हमारा यार्न का जैसे बिजनेस है, यार्न में चलो जीएसटी तो अब ठीक हो गया है, 12% की जगह 5% हो गया है। इसमें इंडस्ट्री को एक बेनिफिट तो रहेगा, इसे जो रिफंड वगैरह के रहते थे। लेकिन जो शहर की जो ग्रोथ होनी चाहिए उसमें प्रॉब्लम, एक तो देखो पोल्यूशन तो है ही सी ऑटोमेटिकली, लेकिन यहाँ की खराब सड़कों की वजह से मतलब वो एक और बढ़ जाता है। तो मैं तो ये कहूंगा कि सरकार से भी, पानीपत जैसे शहर, इतना हमारा रेवेन्यू भी इकट्ठा हो रहा है, तो यहाँ पर सरकार को खास ध्यान देना चाहिए। थोड़ा सड़कें अच्छी बनी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना वीक है अभी जैसे बताया गया है। वाकई ये प्रॉब्लम आ रही है कि अगर एक मिल से भी लोग आते हैं तो हमें उनके लिए ठहराने के लिए पानीपत में ना कोई अच्छा होटल है, तो हम तो यही कहेंगे गवर्नमेंट होटल्स के लिए कोई स्कीम निकाले, कोई जगह दे, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पानीपत का बढ़े। और एग्जीबिशन के लिए एक अच्छा हॉल, काफी टाइम से सुन रहे हैं कि लग रहे हैं, लेकिन अभी तक बन नहीं रहा। तो हम ये भी चाहते हैं, अब जैसे अभी हमारा यहाँ पर जनवरी के एंड में एग्जीबिशन लग रही है, तो एक मंडी में लगता है, तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हम चाहते हैं कि कैसा हॉल बनाया जाए पानीपत में, क्योंकि आज पानीपत का नाम देखो इंडिया में क्या बाहर तक भी फेमस है, तो उस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट को बढ़ाना चाहिए। तो हमारी तो यही जी बिल्कुल, जिस तरह से
हरियाणा सरकार भी लगातार उद्योगपतियों से बात करती रहती है और प्री बजट को लेकर भी पानीपत के व्यापारियों के साथ भी एक मीटिंग हुई थी। मैं इस बारे में भी जानना चाहूंगा कि आप लोग कोई शामिल थे उसके अंदर, तो मैं जानना चाहूंगा कि समय समय पर सरकार बातचीत करता रहती है, आप बात भी रखते हो अपनी। मुख्यमंत्री भी प्री बजट को लेकर कई बार मिले हैं आप लोगों से। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि जो भी हमारी, उस समय डांडा जी भी साथ में थे, उन्होंने ये कहा था कि जो भी आपकी मूलभूत सुविधाएं हैं उनके ऊपर ध्यान दिया जाएगा। जैसे हमारी बहुत दिनों से एक मांग थी कि हमारा फायर स्टेशन होना चाहिए, वो बन रहा है, मेरे ख्याल से 6 महीने साल में वो कंप्लीट भी हो जाएगा। कुछ सड़कों का निर्माण कार्य चल भी रहा है, लेकिन पैचेज़ में काम होने से वो काम कंप्लीट नहीं दिखता है। आज मान लीजिए 29 सेक्टर की बन गई तो 25 की टूट गई, और 25 की टूट गई तो जाटल रोड टूट गई। तो अगर ये सारा सिस्टम एक ही बारी में कंप्लीट करके और एक कंक्रीट क्वालिटी प्रोडक्ट अगर दें, देखिए यहाँ पे जितना भी काम होता है सारा हैवी वर्कलोड का है। ट्रक आते हैं 25 टन का, 30 टन का ट्रक आता है, तो उसके हिसाब से अगर आप कंस्ट्रक्शन करें, तो वो सारा कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि खानापूर्ति हो रही है। आज मान लीजिए सड़कें बन जाती हैं और 2 महीने बाद टूट जाती हैं, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। हमने मुख्यमंत्री जी से भी मिले थे, वो उनको कहा भी था, बताया भी था, उन्होंने आश्वासन भी दिया है। काम चल रहा है, लेकिन स्पीड अगर अच्छी हो तो बेटर रहेगा। अगर बात करते हैं उद्योग की, तो उसमें चाइना और रसिया इनका नाम आता है। अगर बात करें भारत की और पानीपत की, तो ये क्यों पीछे है? थोड़ा सा इस बारे में बताएं। देखिए, सबसे मेन रीज़न तो हमेशा किसी भी देश की तरक्की के पीछे एफर्ट्स का और गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का ही होता है। आज सब लोगों ने जैसे बताया कि चाइना की पॉलिसीज़ बड़ी लिबरल, कोई भी प्रोडक्ट अगर हमें वहाँ पे बनाना है तो गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करती है, चाहे वो सब्सिडीज़ के तरीके से हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी से हो, चाहे वो मशीनरी पार्ट्स में हो, चाहे दमू जी ने बताया है कि वेयरहाउसिंग प्रोवाइड करने के लिए हो। अगर गवर्नमेंट चाहेगी तो हर हालत में इंडस्ट्री जो है वो डेवलप होगी, फलेगी-फूलेगी, और इस टफ टाइम में तो व्यापारियों को सरकार की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत सारी डीआईसी की स्कीम्स हैं जो इम्प्लीमेंट ही नहीं हो रही हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक आदमी के लिए हैं, दूसरे के लिए नहीं है। हम ये चाहते हैं कि जैसे मान लीजिए आज इन्होंने कैपिटल सब्सिडी की स्कीम चलाई हुई है। कैपिटल सब्सिडी की स्कीम सिर्फ़ इन्होंने सी और डी ब्लॉक में दी हुई है। क्यों ना वो कैपिटल सब्सिडी की स्कीम ए और बी ब्लॉक में भी दी जाए? अगर कैपिटल सब्सिडी की स्कीम सारे ब्लॉक्स में मिलेगी, तो ज़्यादा व्यापारियों तक जो है गवर्नमेंट का लाभ पहुँच पाएगा। अभी फ़िलहाल जो है, आज मान लीजिए जो फ्री ज़ोन्स कटे हुए हैं, मुनक है या कहीं और है, वहाँ पे सी और डी ब्लॉक है। वहाँ पे अगर आप कोई इंडस्ट्री लगाते हो तो आपको सब्सिडी मिल जाती है, और इंडस्ट्रियल सेक्टर पानीपत में है सेक्टर 25 और सेक्टर 29। यहाँ अगर आप कोई चीज़ लगाते हो, हैवी मशीन लगाते हो, तो आपको कोई सब्सिडी नहीं है डीआईसी की तरफ से। हम ये चाहते हैं कि जब सरकार सब्सिडी दे रही है, तो ऐसा क्यों कर रही है भेदभाव कि आप कंट्रोल ज़ोन में लगाओगे तो आपको सब्सिडी मिलेगी, और अगर आप 29-25 में लगाओगे तो नहीं मिलेगी। मेरी रिक्वेस्ट है कि इस डीआईसी के अंदर ये सब्सिडी स्कीम जो है एप्लीकेबल टू ऑल कर दी जाए। जी बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ पानीपत के उद्योगपति, और जो बजट को लेकर इन्होंने क्या कुछ अपनी उम्मीदें और क्या कुछ राय बताई है, उनको लेकर क्या सरकार से क्या कुछ उम्मीदें हैं,